ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, उस तिरंगे को सदैव अपने दिल में बसाए रखना। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। तो जैसे कि मैंने पंचलाइन का अभी शुभारंभ किया है पंचलाइन से, तो आप सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे इससे। क्यों? क्योंकि आपकी तरह है, मैं भी कर रहा हूँ। आज है 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस। तो सर्वप्रथम हम सभी को भारतीय नौसेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जितने भी हमारे वीर वीरांगनाएं हैं जो जल सीमा पे हमेशा तैयार है, उनको, और साथ साथ में सभी शहीदों को जो शहीद हो चुके हैं उनको सत सत मेरा नमन। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज 4 दिसंबर, क्योंकि भारत में नौसेना लगभग 1612 ईस्वी में आ गई थी और उसका पुनर्गठन हमारी आज़ादी के बाद 1950 में हो चुका था। तो ऐसा क्या होता है कि आज 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है नौसेना दिवस? आज से 51 साल, लगभग 50-51 साल पहले क्या ऐसी चीज हुई थी जिसको कि हम आज भी बिल्कुल हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं? और साथ में कौन सा दुश्मन देश वो था जो आज भी, जिसके दिल में, जिसमें जितने भी लोग हैं उनके दिलों में आज का ये दिन जो है वो बिल्कुल अंगारा बन के गूंजता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस की। बात करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट की, जो 4 दिसंबर को। तो क्या था ऐसा ट्राइडेंट ऑपरेशन में? दरअसल बात है 4 दिसंबर 1971 की। एक्चुअली हमारा जो पड़ोसी दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान ने दरअसल क्या किया था, 1963 में एक सबमरीन, एक पनडुब्बी लेके आए थे। वो यूएस से बेस्ड पनडुब्बी थी। उसका नाम उन्होंने रखा आरएनएस गाजी। तो उनको उस पर इतना घमंड हो गया था 1963 में जब खरीदा था, इतना ज्यादा घमंड हो गया था। उस घमंड में पाकिस्तान बिल्कुल चूर चूर हो गया था। अब यहां पर इंडिया का एक जो पनडुब्बी इंडिया की थी, आईएनएस विक्रांत। तो पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर लग गया। आपको पता ही है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है पाकिस्तान, बस का कुछ नहीं है, बस कुछ करता है। तो ये जब लगा पीछे, तो पाकिस्तान को एक इंफॉर्मेशन ये आई कि आईएनएस विक्रांत जो भारत की पनडुब्बी है वो है विशाखापट्टनम में। तो बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने प्लानिंग करी, पाकिस्तान में बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग हुई कि उनका ये मकसद रहा कि जो गाजी पनडुब्बी है, गाजी पनडुब्बी का ये मकसद रहा कि आप जाके विशाखापट्टनम को डिस्ट्रॉय करो और साथ साथ में आईएनएस विक्रांत को भी डिस्ट्रॉय करो। ये एक उद्देश्य बना लिया था पाकिस्तान ने कि ये काम करना है। अब बात करते हैं 3 दिसंबर की। उस टाइम तत्कालीन जो एडमिरल थे, एडमिरल एस एन नंदा, जिनको कि बॉम्बर ऑफ कराची भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं इस स्टोरी की बात करूंगा नेक्स्ट उसमें। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई। देखिए, पता इनको भी चल गया था कि पाकिस्तान की पनडुब्बी समुद्र के अंदर अंदर ढूंढ रही है, इतनी थोड़ी बहुत ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी। तो एडमिरल नंदा ने इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई और प्लान बनाया। इन्होंने क्या किया कि विशाखापट्टनम में जहाजों को वहां से विड्रॉल कर दिया। कुछ जहाजों को विड्रॉल किया। आईएनएस जो विक्रांत था उसको शिफ्ट किया अंडमान में, और एक जो रिटायर पनडुब्बी थी, पनडुब्बी राजपूत, आईएनएस राजपूत, उसको खड़ा कर दिया विशाखापट्टनम में। इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी। अब जब वहां पर करो, साथ साथ में गतिविधियां भी बढ़ा दी। वहां पर राशन ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए वो। अब जब राशन ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लग गया, तो पाकिस्तानियों को ये लगा कि ये इंफॉर्मेशन हम पे बिल्कुल सही है कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में ये पहुंच गए वहां पर। अब इसी स्ट्रेटेजी के उसमें पाकिस्तान जाल में फंस गया। जैसे ही पाकिस्तान की पनडुब्बी वहां पर पहुंची या उसके आसपास पहुंची आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इससे पहले ही भारतीय जाबाजों ने पूरी की पूरी पनडुब्बी को ही उड़ा दिया। आज भी जो आरएनएस उनका जो गाजी था, आज भी उसके अवशेष भारतीय महासागर के अंदर दफन है। तो ये था 3 दिसंबर। ये उनके मुंह में तमाचा था, पाकिस्तानियों के मुंह में तमाचा मारा था भारत ने। और इससे हर पूरी दुनिया स्टन थी, क्योंकि जो अगले दिन होने वाला था, अगले दिन और भयानक होने वाला था। बात करते हैं 4 दिसंबर की। अभी गाजी
जो इनका पीएनएस गाजी था वो पनडुब्बी डिस्ट्रॉय हुई। इस सदमे से पाकिस्तान रिकवर भी नहीं कर पाया। और यहाँ पर एडमिरल नंदा जी ने, एडमिरल एस एन नंदा, जिसे बॉम्बर ऑफ, जिन्हें बॉम्बर ऑफ कराची भी कहते हैं, अगले दिन एक मीटिंग रखी गई। उस टाइम तत्कालीन, उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो एस एन नंदा गए उनके पास। अच्छा, एक्चुअली पाकिस्तान को भी ये चीज़ पता था कि भारत कभी भी उल्लंघन नहीं करता किसी भी चीज़ का, ये पहले से ही था। तो जब एडमिरल नंदा गए उनसे मिलने मीटिंग में, तो एडमिरल नंदा ने बोला कि प्रधानमंत्री जी, क्या हमें 1965 के युद्ध की तरह हम लोग अपनी सीमा में रहेंगे? हमें दूसरे की सीमा में जाने की कोई अनुमति नहीं है, भले पाकिस्तान हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही। उस दिन एक बहादुरी वाला एक वाक्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बोला था। उन्होंने कहा था, जो कोट मैं आपको कोट करके दूंगा, वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर, देयर इज अ वॉर। एडमिरल नंदा समझ गए। समझने के बाद इतने जबरदस्त स्ट्रेटजी बनाई। 3 तारीख को डिस्ट्रॉय करने के बाद 4 दिसंबर को सोचा कि क्या स्ट्रेटजी प्लान बनाई जाए। अच्छा, एक्चुअली एडमिरल नंदा को कराची, जो कराची पोर्ट था, कराची पोर्ट के एक एक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज थी, क्योंकि बचपन में उनका वहाँ पर बीता था। उसके बावजूद भी कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे। और इस एडमिरल नंदा ने इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी प्लानिंग करी कि हमारे जो जो हमारी पनडुब्बी उस टाइम रूस से ली गई थी, रूस का एक जो युद्धपोत था, उसका नाम था ओसा करके। ये स्ट्रेटजी बनाई कि कराची से लगभग 250 किलोमीटर पहले रहेगी हिंदुस्तानी जो नौसेना है दिन के टाइम, और जैसी रात्रि का टाइम होगा तो लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके 150 किलोमीटर में पहुंच जाएगी। उसके बाद 4 तारीख को रात्रि लगभग टाइम था 10:30 बजे, भारतीय नौसेना कराची पे काल बन के बरस गई। इतनी ताबड़तोड़ विस्फोट किया कराची पोर्ट में, पूरा का पूरा कराची पोर्ट हिल गया, दहल गया। जितने जहाज थे वहां पर सारे के सारे को डिस्ट्रॉय कर दिया, विस्फोट कर दिया। साथ साथ में जो उनके ऑयल जो टैंकर थे, ऑयल टैंकरों पे भी विस्फोट हो गया। ये विस्फोट इतना जबरदस्त और इतना घातक था कि पाकिस्तान जब तक सोच पाता, कुछ कर पाता, तब तक विस्फोट करके हमारे सैनिक और हमारे नौसेना वापस भी आ गए। ये विस्फोट के बारे में अगर मैं बात करूं, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 60 किलोमीटर दूरी से विस्फोट साफ साफ दिख पा रहा था। साथ में 7 दिन और 7 रातें लगातार पाकिस्तान कोशिश कर चुका था। उसके बाद जाके वो जो विस्फोट की आग थी वो शांत हुई। 7 दिन लगे उस विस्फोट की आग को शांत करने के लिए। तो ये पूरी दुनिया के ऊपर एक छाप छोड़ दी थी। स्पेशली अमेरिका की बात करूं, वो भी मैं बात कर रहा हूं 1971 में, जबकि इंडिया का मतलब इंडिया की जो प्रेजेंस थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो बहुत ही कमजोर देश के रूप में मानी जाती थी। उनके साथ साथ पूरे विश्व को उस समय भारतीय नौसेना ने ये बताया कि वैसे तो भारतीय देश का एक एक नागरिक को, पूरा भारत देश विनम्रता से रहता है, लेकिन अगर किसी ने आग दिखाने की कोशिश करी तो उस आग को निकालना भी भारत जानता है। तो ये सारा का सारा एक और चीज, एक और जो आंसर भारतीय नौसेना ने दिया। और साथ साथ में भारत के एयरफोर्स और भारत की थल सेना तो ऑलरेडी लगी हुई थी। तो इतनी करारी तरीके से पाकिस्तान हारा था 1971 का युद्ध। बल्कि इनफैक्ट मैं परसों के पेपर की बात करूं, न्यूज़पेपर में पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर ने एक ये बयान भी दिया था कि 1971 की जो हार है वो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हार है और नाकामयाबी है उस टाइम की। तो सोचिए, आज से लगभग 52 साल हो चुके हैं इस बात को, 51 साल हो गए, और आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिलों में वो 1971 की जो जंग है और जो कराची में बम विस्फोट हुआ है उसकी आग अभी भी झुलस रही है पाकिस्तान की। बट फिर भी आंखें दिखाता रहता है, कितनी बार भी तपड़ खा रहे फिर भी जाके आंखें दिखाता ही रहता है। तो एनीवे, तो इस तरीके से बात हुई ऑपरेशन ट्राइडेंट की 4 दिसंबर को फाइनल। तो तब से लेकर आज तक 4 दिसंबर हम लोग भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन में जितने भी भारतीय नौसैनिक हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, प्रोग्राम्स उनके होते हैं, वीरता से जुड़े प्रोग्राम जितने भी नौसैनिक हैं उन सब के होते हैं ऑलमोस्ट। और इस बार तो विशाखापट्टनम में भी, इस बार जो हो रहा है आज का, वो विशाखापट्टनम में हो रहा है, पहले न्यू दिल्ली में हुआ करता था। और साथ साथ में आज की जो मैं बात करूं, देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप में से काफियों को पता होगा कि हम लोग क्यों मनाते हैं, बट आज की डेट में पता चलना चाहिए दूसरों को भी, चाहे वो दूसरे कोई भी देश है, कि आज की डेट की नौसेना, भारत की नौसेना कहाँ है। क्योंकि आज की डेट में विश्व की चौथी बड़ी, सबसे बड़ी नौसेना भारत की है। लगभग 65,000 से ऊपर वहाँ पर योद्धा है
इंडियन नेवी में, नौसेना में हैं, और साथ में आज की नौसेना, भारतीय नौसेना बाहर के देशों को भी प्रशिक्षण दे रही है। वहाँ जाके भी, और वहाँ के लोग भी यहाँ पर, वहाँ के नौसैनिक भी यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आते हैं। तो इतनी पावरफुल हमारी नौसेना है। साथ साथ में वायुसेना और थल सेना तो आप सभी को पता होगा। तो इस तरीके से तब से लेकर आज तक हम लोग नौसेना दिवस बहुत ही गौरवान्वित और वीरता भरे दिन से आज हम लोग मनाते हैं। तो अंत में हमारे सभी वीर नौसैनिकों को अदम्य साहस और योग्यता के कारण जो वो हमारे देश की रक्षा करते हैं जल स्तर पे, उनको सत सत नमन। जय हिंद।